हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा वीडियो है डिफरेंशिएशन की कुछ थ्योरम है हमारी वेक्टर की डिफरेंशिएशन की। फर्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ़ ए है इज़ ए डिफरेंशिएबल वेक्टर। ये डिफरेंशिएबल वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन है और वेक्टर फंक्शन है। साथ में हमें दिया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, ठीक है, स्केलर ए। तो हमें शो करना है, फर्स्ट तो हमें शो करना है कि डी बाई डी टी ए स्क्वायर कौन सा, ये इसके वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या शो करना है, 2a/डी/dt। ये ए कौन सा, स्केलर वाला, ये वाला, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो हम देखो, हम जानते हैं कि ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर, और यही क्या होता है हमारा मोड ऑफ ए स्क्वायर, है ना। क्योंकि जैसे मान लो ए कोई वेक्टर लूँ मैंने, i+2j मान लो 3k कैप, ये लेती हूँ, है ना। तो हम जानते हैं ए डॉट ए, यानी कि इसी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँ तो आई के साथ आई होगा, 1 आएगा। डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते ही हो, है ना। 2 के साथ 2 4 + 3 के साथ 3 आता 9 ये आता। इसी तरह मोड ऑफ ए, इसका मोड ऑफ ए निकालूँ तो क्या आता, रूट इसका गुणांक 1, उसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, ये आता। और इसका स्क्वायर करते तो ये रूट हट जाता है, यहाँ पे ये आ जाता। तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ए डॉट और ये स्क्वायर सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डी बाई डी टी हमें शो करना है ए स्क्वायर, क्या शो करना है, 2a/डी/टी। ये स्केलर है ना, वेक्टर नहीं है। तो हमने अभी कहा कि ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर या फिर मोड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, मतलब मोड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये होता है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की, ए डॉट ए की जगह यहाँ पे क्या लिख दूँ, ये डी बाई डी टी। अब इसको मैं ये मोड ऑफ ए स्क्वायर लिख के सिर्फ ए स्क्वायर लिख देती हूँ, स्केलर है इस बार, ये वेक्टर नहीं लगाया इसका, तो स्केलर, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। तो इसकी वैल्यू, इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ए की स्क्वायर क्या होगा, 2a/डी/dt, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि ये वैल्यू तो इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू तो ए डॉट ए, तो ये वैल्यू इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो गया। सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि ए डॉट da/dt, इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करनी है ए da/dt की, ठीक है। तो अब देखो, हम यहाँ पे लेते हैं जो ए स्क्वायर लिया था ना, यही वापस शुरुआत करते हैं। इसको मैं लिखती हूँ d/dt सेकेंड पार्ट के लिए। ए स्क्वायर को हम, ये जो इस वेक्टर का स्क्वायर था, जब मैंने ये प्रूफ करना था तब तो इसके मैग्नीट्यूड वाले चीज़ ले ली, लेकिन जब मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पे ये लेती हूँ, ए डॉट ए लिख सकती हूँ, इसको ए डॉट ए लिख सकती हूँ ना, ए वेक्टर का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल ए डॉट बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले इसका कर लो, इसको छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो और इसका कर लो। तो ए da/dt डॉट ए प्लस, अब इसको छोड़ देते हैं, फर्स्ट को सेकंड का कर लेते हैं, da/dt। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये da/dt डॉट ए है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये भी ए डॉट da/dt, नेक्स्ट भी ए डॉट da/dt। तो इनका योगफल क्या बन गया, 2a डॉट da/dt, ठीक है, 2a डॉट, यहाँ पे ये वेक्टर में, तो इसका मतलब इसी d/dt डॉट ए डॉट की वैल्यू 2a डॉट da/dt आ गई। और अभी हमने इसकी वैल्यू ये भी प्रूफ की है, क्या प्रूफ की है, ये वाली 2a da/dt। तो दोनों क्या है, इसी की वैल्यू है, d/dt ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर वाली, ये वैल्यू भी इसी की है, ये भी इसी की है। तो दोनों की इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डॉट da/dt इक्वल टू ए da/dt। ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारा, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी वेक्टर ए टू बी ए कॉन्स्टेंट वेक्टर इज़ दैट da/dt इक्वल टू 0। ये हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं कि कोई भी वेक्टर कांस्टेंट कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो, 0 हो। दैट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, फंक्शन है t का, हमें शो करना है कि वो कांस्टेंट होगा, यानी कि k के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ उसका डेरिवेटिव da/dt क्या हो, 0 हो, ठीक है, 0 वेक्टर की। तो यहाँ पे हम देखें, ए टी क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है ना, ए टी कांस्टेंट वेक्टर है। इसका मतलब इसमें जब टी में थोड़ा सा चेंज होगा, टी प्लस डेल्टा टी होगा, कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू वापस वो की वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ए टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू भी क्या रहेगी, के ही रहेगी, और ए टी की वैल्यू भी क्या रहेगी, वही के रहेगी। अगर ए टी कॉन्स्टेंट, मैं इसको कॉन्स्टेंट के इक्वल मानूँ तो इसकी वैल्यू भी वही रहेगी, टी प्लस डेल्टा टी चेंज करने पे वापस वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं जिसको आप चेंज करो, है ना।
जैसे आर होता था तो अपन आर प्लस डेल आर कर देते थे, लेकिन यहाँ पे तो ये फिक्स राशि हो गई, फिक्स क्वांटिटी होगी तो उसको चेंज होगा। इसका मतलब ए टी प्लस डेल टी होगा और ये भी यही होगा। अब डी ए बाई डी टी क्या होता है हमारा, डी ए बाई डी टी हमारा होता है ए टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए टी, यानी कि फंक्शन में चेंज अपॉन डेल टी के रेस्पेक्ट में, और डेल टी टेंस टू जीरो, यही होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो दोनों की, के माइनस के अपॉन डेल टी टेंस टू जीरो। तो के अपॉन के क्या हो गया 0, तो 0 बाई डेल टी टेंस टू जीरो। तो 0 बाई डेल टी क्या हो गया 0, और इस पर लिमिट लगी डेल टी टेंस टू जीरो, तो क्या आ गया 0। तो इसका मतलब जब कांस्टेंट आता हमने क्या शो कर दिया कि डी ए बाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन क्या है 0। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। हम मान के चलेंगे कि डी ए बाई डी टी 0 है और हम प्रूफ करेंगे कि फंक्शन क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो हम लेके चल रहे हैं कि डी ए बाई डी टी हमें गिवन है 0 वेक्टर है। ओके, डी ए बाई डी टी क्या है 0। अब हम शो करना चाहते हैं कि ए क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। तो हम मान के चलते हैं ए टी का फंक्शन दिया हुआ था ना, ए फंक्शन ऑफ टी, तो मैं मान लेती हूँ ए को फंक्शन टी का ए टी मान लेती हूँ। उसके 3 कंपोनेंट, आई के एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के, जेड एक्स के। तो ए वन आई कैप, जहाँ पे ए वन भी किसका फंक्शन है टी का, ए टू टी जे कैप प्लस ए थ्री टी के कैप, तीनों हो गए। ये क्या हो गया मेरा ए वेक्टर। अब मैं इसका डी ए बाई डी टी निकालूँ तो अपन जानते हैं पहले इन सब का क्या होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि सभी टी के फंक्शन है। तो डी ए वन अपॉन डी टी, ठीक है, आई कैप प्लस डी ए टू अपॉन डी टी प्लस डी ए थ्री अपॉन डी टी। अब इस डी ए बाई डी टी वैल्यू क्या मुझे दी गई है 0। इसका मतलब ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये तीनों कंपोनेंट क्या होंगे 0। यहाँ पे जे कैप लगा यहाँ पे की, तो ये सब किसके इक्वल आ रहे हैं 0। इसका मतलब ये तीनों कंपोनेंट क्या होंगे 0। इसका मतलब डी ए वन अपॉन डी टी, डी ए टू अपॉन डी टी और डी ए थ्री अपॉन डी टी सब क्या होंगे 0। सबके सब क्या हो गए 0, यानी कि सबका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। इसका मतलब ए वन भी एक कांस्टेंट होगा, ए टू भी कांस्टेंट, ए थ्री भी, सब टी से क्या होंगे इंडिपेंडेंट, यानी कि कोई भी टी का फंक्शन बन नहीं पाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ इनका ए वन ए टू ए थ्री सबका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है। इसका मतलब ए वन भी एक फिक्स क्वांटिटी हो गई, ए टू भी ए थ्री भी। इसका मतलब जो ए है वो क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर ए आई कैप प्लस ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, जहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री टी के फंक्शन नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे ये हो जाएगा। इसका मतलब ए वन आई टू, यानी कि जैसे कि ये हो सकता है ए वन सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज़ हो जाएंगी, यहाँ पे ये कोई फिक्स क्वांटिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ए वन जैसे मान लो 3 होता, 3 आई कैप प्लस ये 4 जे होता, ये 5 होता, इस तरह हो गया है ना, क्योंकि तभी इनका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इसका मतलब ये ए हो गया, तो ए क्या हो गया, तो श्योर हो गया ना ए कांस्टेंट वेक्टर। तो यहाँ से क्या शो हो गया कि ए कांस्टेंट वेक्टर है। नेक्स्ट है हमारा द डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, द डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या है इस परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर, उस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, प्रोवाइडेड द वेक्टर जो हमारे दिया गया है उसी वेक्टर के इटसेल्फ इज़ नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि वो वेक्टर खुद एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो वेक्टर खुद क्या नहीं होना चाहिए, कि कांस्टेंट वेक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसका क्या है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, सिर्फ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, वो खुद एक कांस्टेंट वेक्टर ना हो। ठीक है, तब अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो जो डेरिवेटिव निकला है और जो वो वेक्टर हमें दिया हुआ है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, उन दोनों का जो वो दोनों परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया, कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, ए डॉट भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, है ना, ए डॉट भी क्या चाहिए 0 वेक्टर। तो यहाँ पे यही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यही करते हैं, हमें शो करना है कि मैं मान लेती हूँ एक वेक्टर हमें दिया हुआ है ए, उसका मैग्नीट्यूड हमें क्या दिया हुआ है द डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड मोड ऑफ ए स्मॉल ए, इसको मैं मान लेती हूँ कांस्टेंट के। ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट के है। ठीक है, लेकिन ये जो वेक्टर है वो क्या नहीं है कांस्टेंट नहीं है, ये वेक्टर क्या है कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी तो हमने थ्योरम पढ़ी है अगर वेक्टर कांस्टेंट हो जाता तो इसका डेरिवेटिव 0 होता, तो इसका मतलब डी ए बाई डी टी क्या नहीं है 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें क्या शो करना है कि ये वेक्टर जो हमें दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव, ये दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर, किस कंडीशन के लिए, जब ए कांस्टेंट नहीं हो, यानी कि डी ए बाई डी टी 0 नहीं हो। तो इसका मतलब ए डॉट डी ए बाई डी टी मुझे क्या शो करना पड़ेगा 0, बस यही तो शो करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम
ए डॉट ए क्या होता है, पहले तो हम ये जानते हैं ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर, हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर है ना, यही होता है। अब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो डी बाई डी टी ए डॉट ए, ये मैग्नीट्यूड है तो डी बाई डी टी ए स्क्वायर, ये तो हमें क्या दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या दिया हुआ है हमें, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसका मतलब के है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसका कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो। और ए डॉट ये हमने पीछे वाले थ्योरम में भी किया था, तो डी बाई डी टी ए डॉट क्या आया था, टू ए डॉट डी ए बाई डी टी, ये वेक्टर है सॉरी है ना, तो ए डॉट डी ए बाई डी टी ये आ गया, टू ज़ीरो होगा नहीं तो यहाँ पे ये टू कैंसिल, इसका मतलब ए डॉट डी ए बाई डी टी क्या होगा, ज़ीरो, और ये तो हमें प्रूफ करना था कि ए डॉट डी ए बाई डी टी ज़ीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब हमारी वही कंडीशन है इस पर, लेकिन अब नेसेसरी और सफिशिएंट दे दी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए टी इज़ ए वेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड इज़ ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। हमें क्या शो करना है कि ए अगर एक वेक्टर है तो क्या है, और टी का फंक्शन है तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि मोड ऑफ ए वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो, ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो। ठीक है, तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने किया ही है, हमें क्या देना है कि मोड ऑफ ए इक्वल टू के कॉन्स्टेंट लेके हमें क्या प्रूफ करना है, बोथ इंप्लाइज में क्या प्रूफ करना है कि ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तो हमने किया, ये मोड ऑफ ए क्या लेके के लेके, ये तो हमने अभी जस्ट पिछले थ्योरम में तो किया कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है तो ए डॉट डी ए बाई डी टी क्या होगा, ज़ीरो। हमने ये तो कहा था कि ए और उसका जो डेरिवेटिव वो परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि और यही तो शो किया था कि ए डॉट डी ए बाई डी टी ज़ीरो, तो ये पार्ट तो हमने कर ही लिया कि ये कांस्टेंट होने पे, मोड ऑफ ए कांस्टेंट होने पे ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। अब हम कन्वर्स पार्ट करते हैं, हम लेके चलेंगे कि ए डॉट डी ए बाई डी टी क्या है, ज़ीरो है, और हम शो करेंगे इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मोड ऑफ ए वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको कांस्टेंट करने के लिए हम क्या कर देंगे कि डी बाई डी टी इसका मोड ऑफ ए का इनकी इसके स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अगर हम ज़ीरो शो कर दें, इसके मैग्नीट्यूड का डिफ्रेंशिएशन हम ज़ीरो शो कर दें, तो हम क्या कर देंगे कि ये कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि तभी तो होता है ज़ीरो, ये कांस्टेंट होगा, अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तभी तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हम ज़ीरो शो कर दें तो हम क्या कर देंगे कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमें दिया गया है ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, हमें दिया गया है कि ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू हमें दिया गया है ज़ीरो। ठीक है, अब देखो ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो दिया गया है, तो इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, टू ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ये कहूँ कि ए डॉट प्लस स्टेप रिपीट हो, ए डॉट डी ए बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो। इसी को टू से मल्टीपल कर लिया तो टू डॉट ये जीरो हो गया। अब इसी को ए डॉट डी बाई डी टी और ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, तो ये दो थे तो इसको डी बाई डी टी डॉट ए लिख दिया। अब ये एक्चुअल में किसका होता है, डी बाई डी टी ए डॉट का, ए डॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है ना, डी बाई डी टी ए डॉट यही तो खुलता, और ए डॉट किसके इक्वल होता है, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, तो इसका मतलब इसका यहाँ पे अगर मैं वेक्टर नहीं लगा रही इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है, तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर टी के रिस्पेक्ट में क्या रहा है, ज़ीरो, इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब ए बी इसका मैग्नीट्यूड ए क्या होगा, कांस्टेंट, और ये तो हमें शो करना था कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, यही हमें शो करना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन इज़। अब पिछली वाली जो थ्योरम थी वो हमारी किसके थी, मैग्नीट्यूड के लिए, कि कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अगर ए डॉट डी बोथ इम्प्लाइज ए डॉट डी बाई डी टी क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, इस बार आते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होगी उसके लिए, कि ए वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, कोई भी एक मतलब फिक्स डायरेक्शन हो जाए, जैसे आई प्लस